तो स्वागत है आपका पार्ट 2 में। तो अब हम चल दिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो कि है रमन रेती। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सनसेट होने को आ रहा था एंड व्यू वाज ऑसम और उसी में हमें एक पीकॉक दिखा, तो यानी कि हम लकी है। तो इसके बाद मतलब लास्ट मैंने बहुत टाइम बाद ऐसे लाइव पीकॉक को देखा है और उस पर भी मुझे लाइक ओवर लकी आई गेट टू सॉ 3 पीकॉक्स। तो हाँ, तो अब हम नेक्स्ट चल रहे हैं। जो डेस्टिनेशन है वो 84 खंबा है। इसे श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से बनवाया था। कहा जाता है यही नंद भवन है। यहीं पर माँ यशोदा माखन बनाते थे श्री कृष्ण जी के लिए। श्री कृष्ण जी यहीं से सारी गैया को लेके जाते थे चराने के लिए। और जो आप यहाँ पर महादेव की जी का मंदिर देख रहे हो, यही वो मंदिर है जहाँ कहा जाता है कि महादेव आए थे और श्री कृष्ण जी के दर्शन के लिए माता यशोदा से बोल रहे थे। तो बस ये यहाँ इस मंदिर में टोटल 84 यानी कि 84 खंबा बनाया गया है, जिसमें से 4 खंबा ब्रह्मा जी ने बनाया है, जो रिप्रेजेंट करता है 4 युगों को। तो कहते हैं यहाँ पर आप भ्रमण करने से 4 धाम की यात्रा हो जाती है। एंड उसी के जस्ट बाजू में ये है बलदाऊ जी और उनकी वाइफ रेवती जी के साथ नंद बाबा और माता यशोदा। यहाँ पर कहा जाता है ये सुहागनों का मंदिर है। यहाँ पर जिनके पति है वो उनकी पत्नी का वापस से एक बार मांग भरते हैं। तो यहाँ पे हमारे मम्मी पापा ने भी ये रिचुअल यहाँ पर किया। यहाँ पर सुहागनों की थाली चढ़ाया जाता है, जिसमें जितने भी लाइक श्रृंगार सामग्री रहते हैं वो सब यहाँ पर चढ़ाया जाते हैं। और यहाँ पे लड्डू गोपाल का बाल स्वरूप है, जिन्हें झूला झुलाना तो अनिवार्य है, मतलब इट्स कंपलसरी कि आप गोकुल आए और श्री कृष्ण जी को झूला ना झुलाए तो ऐसा नहीं हो सकता है। गोकुल आए हो तो आप श्री कृष्ण जी को झूला ज़रूर झुलाएं, क्योंकि कहा जाता है वहीं पे उनका बाल स्वरूप बचपन सारा बीता है। तो यहाँ पर हमें एक और पीकॉक देखने को मिल जाता है। तो इस टाइम पे लाइक इस दिन मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी टू लुक दिस पीकॉक। मतलब बहुत टाइम बाद आई हैव गॉट द टाइम टू सी द पीकॉक। अब मैं यहाँ पर मुझे एक और चीज़ एज अ ब्लेसिंग मिली श्री कृष्ण जी को, जो वहाँ पर लोटस का गार्लैंड चढ़ाया था, वो पंडित जी ने मुझे एज अ प्रसाद दिया था। अब हम वहाँ से आ गए हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि कहा जाता है रमन रेती। तो ब्रह्मांड घाट, रमन रेती एंड जो अभी मैंने आपको बताया 84 खंबा, ये सब आधे किलोमीटर की ही दूरी पे है। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसे डियर्स को भी पाल के रखा था। एकदम बहुत बड़ा ग्राउंड था जिसमें बहुत सारे डियर्स थे एंड प्लस आपको बतख भी दिखेंगे। काफ़ी दूर थे, मैंने जूम करके ट्राई किया है दिखाने को। आई होप आप अच्छे से देख सकते हो। फिर हम इसके बाद हम चल देते हैं मंदिर की तरफ, जो कि इसके जस्ट सामने है। वहाँ पर श्री कृष्ण जी का भव्य मंदिर बनाया गया है। और रमन रेती यानी मतलब जिस मिट्टी में श्री कृष्ण भगवान जी लोटपट करके खेलते थे वह स्थल है ये। तो यहाँ पर भी काफ़ी मोर थे, बट रात हो चुकी थी तो अनफॉर्चुनेटली हम मोर नहीं देख पाए। लेकिन हम लोग लकी इनफ थे कि हमें एक आरती देखने को मिली, जहाँ पर एलिफेंट घंटी बजा रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आपको भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो एलिफेंट बहुत ज़्यादा काम था, इसे कुछ रस्सी वस्सी से नहीं बांधा था, अच्छे से आई गेस ट्रेन किया था। तो यहाँ पर आरती मतलब इट्स लाइक भव्य आरती हो रही थी, तो आप सुन सकते हो। तो बस हम यहाँ पर आरती कंप्लीट करके चल दिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए कि जगह है कैसा, क्योंकि काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा था शाम के टाइम पे। तो आई होप हम अगर दिन में आए होते तो हमें कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलते।
बट ठीक है, हमें आरती का हमें आरती देखने को मिल गया, हमें हाथी द्वारा जो बेल रिंग हो रहा था वो देखने को मिल गया, तो वी वर हैप्पी। तो हमने फिर भी थोड़ा एक्सप्लोर किया, क्योंकि हमें पता चला कि यहाँ पर गुरुकुल सिस्टम भी है, जो कि हमारे वैदिक सिविलाइजेशन जो पुराने भारत में बिफोर जो स्कूल सिस्टम के पहले जो गुरुकुल सिस्टम चलता था, वैसा यहाँ पे कल्चर फॉलो होता है। तो हमने वो चीज़ें देखी जो जहाँ पे छोटी छोटी हट जैसा शेप का बनाया गया था झोपड़ी, जहाँ पर बड़े बड़े गुरु लोग उसमें रहते हैं, और भी बहुत छोटे छोटे अलग से बिल्डिंग भी था जहाँ पे जो शिष्य रहते हैं। और बस हमने थोड़ा एरिया एक्सप्लोर कर दिया। ये रहा, आपको हट दिख रहा होगा, जो कि काफ़ी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि कुछ अलग दिखा, मुझे देखने को मिला। मैंने सिर्फ सुना था और टीवियों में देखा था, बट खुद से जाके एक्सपीरियंस करना, इट्स ऑन द डिफरेंट लेवल का एक्सपीरियंस। फिर हम यहाँ से चल दिए रमन रेत की तरफ, जहाँ पर सभी लोग लोट पोट करके अपने ऊपर ज़रा ज़रा सा रज अपने ऊपर एज अ कृष्ण जी का प्रसाद लगा लेते हैं। तो हम भी उसी तरफ चल दिए। तो यहाँ पर हम पहले स्टार्ट किए बहुत थोड़े थोड़े रेत से, बट एक बार जब मम्मी ने स्टार्ट किया मारना रेत से बॉल्स बना के, तो हम लिटरली इंजॉय करने लग गए थे यहाँ पर। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा खेल कर हम चल देते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है मंदिर का एक्सप्लोर करना। तो यहाँ पर जो ये बड़ी सी मंदिर है, उसका भी एंट्रेंस में आपको जाइंट 2 हाथी दिखेंगे। और तो आपको यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स दिखेंगे जो कि वैदिक मंत्र का चैंट्स कर रहे हैं, और बहुत अच्छा दिख रहा था मुझे तो। लिटरली ये सब आपको एज अ लाइव वहाँ जाकर एक्सपीरियंस करना चाहिए। यू विल ऑल्सो फील वेरी गुड, पीसफुल, बोलते ना हम एक अलग से वर्ल्ड में आ चुके हैं, जहाँ पर सब जगह कल्चरल एक्टिविटीज़ चालू है। देन हम वहाँ से निकल लिए मंदिर में दर्शन करके। अब हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है गोकुल गांव। तो कहा जाता है कि यहाँ पे मेनली 2 तरीके के गोकुल है। तो अब हमने तो कहा है ऑटो वाले भैया से गोकुल लेके जाने के लिए। तो वहाँ पर भी नंद बाबा का भवन है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी ने पूतना राक्षस को जो थे उनको मारा था। तो यहाँ पर हमने काफ़ी काउज एंड तबेला भी देखा था, लेकिन रात का समय था तो आई डोंट थिंक कि मैं उतना कैमरे में कैप्चर कर पाई हूँ। बट ठीक है, अब हमें जितना भी देखने को मिलता है तो हम चल देते हैं मंदिर की तरफ। तो मंदिर काफ़ी दूर था, ऑटो पहले ही हमें छोड़ चुकी थी एक चौराहे पर, जहाँ से हमें आगे चल कर जाना था। तो हम चल दिए। देखिए, आपको अगर तबेला दिख रहा होगा, वैसे काफ़ी बड़े बड़े तबीले थे एंड काफ़ी जाइंट काउज थे, जिनको देख के सच में बहुत अच्छा लग रहा था, जो कि हाइब्रिड काउज नहीं थे, वो हमारे प्योर इंडियन काउज थे। तो अब हम चल देते हैं नंद बाबा के महल, और जहाँ पर पूतना राक्षस इनको मारा गया था। तो ऐसे यहाँ पे कहा जाता है कि आप अगर इस गांव में आओ तो कोई फिक्स मंदिर नहीं है कि यही नंद बाबा जी का घर है, यही पे श्री कृष्ण जी ने पूतना राक्षस इनको मारा था। एक्चुअली यहाँ पर सब ये समझते हैं कि हमारा घर ही नंद बाबा जी का घर है। सब श्री कृष्ण जी को एज अ चाइल्ड, उनका ना खुद का चाइल्ड स्वीकार करके उनकी जो विग्रह है वो अपने घर पे रखते हैं। तो अब हम यहाँ से चल देते हैं, जो हमें मंदिर पता था हम वहाँ उस तरफ चल देते हैं। हमने काफ़ी पूछ के भी उस मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आगे हम और भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उसके बाद भी हमें एक और मंदिर दिखा था। तो बस अगर आप गोकुल यहाँ पर आए, और तो यहाँ पर आपको ज़रूर कोई ना कोई एक पंडित जी आपके पीछे पड़ेंगे कि चलिए हम आपको दर्शन करवा देते हैं, आपसे पूजा करवा देते हैं। एंड इफ़ यू आपको करवाना है तो यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज़ कोई कंपल्शन नहीं है। तो ये है महादेव जी का मंदिर, जहाँ पे कहा जाता है महादेव जी ने तपस्या की थी श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए। तो बस, तो पंडित जी भी हमारे साथ ही चल रहे थे। लेकिन ठीक है, तो ये हमें जो मिला था ये था फर्स्ट मंदिर का एंट्रेंस।
तो ऐसे कई और भी मंदिर थे जब एक बार हम गोकुल की गलियों में चलने लगे। काफ़ी कंफ्यूजिंग था एरिया, बट गूगल मैप वॉज वर्किंग गुड फॉर अस, एंड प्लस हमने आगे जो लोकल पीपल्स थे उनसे भी पूछ पूछ के हम मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो यहाँ पर काफ़ी शॉपिंग करने के लिए भी चीज़ें हैं, लाइक घाघरा, गोपी लहंगा एंड दुपट्टे वगैरह, जो बांधनी बंधेज दुपट्टे हैं। श्री कृष्ण जी के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे, उनके श्रृंगार के सामान। और ये जायंट बुल, ये भी लिटरली इसी हाइट के आपको काउस भी यहाँ पर मिलेंगे। एंड काफ़ी तबेला है यहाँ पर, हमने काफ़ी तबेला ऑब्जर्व किया यहाँ पर। लेकिन रात का समय था तो जैसे कि मैंने बोला, मैं काफ़ी कुछ ज़्यादा इतना शूट नहीं कर पाई। तो लगभग 7 से 8 के बीच में हम यहाँ पहुँच चुके थे, बट काफ़ी दुकानें बंद हो चुकी थी, बिकॉज़ ये एकदम गांव की तरफ है। मथुरा से आपको यमुना नदी की पार होके जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें बंद हो चुकी थी। तो ये है वही जगह, कहा जाता है कि यहीं पे वासुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को लाया था। एंड जो 84 खंबा है वो भी एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ पे कहा जाता है वासुदेव जी ने श्री कृष्ण जी को वहाँ लाया था। तो इनडायरेक्टली पूरा गोकुल ही श्री कृष्ण जी का घर है। तो आपको एक बार आप गोकुल में एंट्री किए तो आपको श्री कृष्ण जी को वहाँ पर पालना तो झुलाना ही है। तो बस अब हम चल देते हैं एक और मंदिर की तरफ, जो कि लास्ट टाइम मेरा भाई यहाँ आया था तो उसने देखा था। रास्ते में हमें ऐसे भी लोग कुछ मिले जो कि परिक्रमा कर रहे थे। कहाँ तक जा रहे हो भाई? कितने दिन में पहुँचोगे? 24 दिन तो हो गए, लगभग 3 और महीने। 24 दिन हो गए। गिनता रहता है। लाला साथ में चल रहे हैं ना? हाँ, गिनता रहता है। 24 दिन हो गए। कहाँ से निकले? ये क्या है? लिटरली यहाँ पर लोगों का भक्ति एंड फेथ इन लॉर्ड कृष्णा देखकर आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। तो बस हम एक और मंदिर चल दिए। यहाँ पे भी पूतना राक्षस इनको श्री कृष्ण जी ने मारा था, वैसे ही सेम स्ट्रक्चर था ये, वो भी उन्होंने भी कहा था यही नंद बाबा जी का घर है। तो मैंने इतना ज़्यादा कुछ वहाँ पर शूट नहीं किया। तो बस इसी के साथ अ डे इन मथुरा ख़त्म होता है। हम एक और जगह जाने वाले थे बट काफ़ी रात हो गई थी तो वो हमने स्किप किया। हमने सोचा चलो नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ रख लेते हैं, जो कि है श्री राधा रानी का जन्म स्थान। तो लगभग रात के 9 बजे हम चल दिए अपने होटल पे वापस है, जो कि है यमुना घाट के पास। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई दिस वीडियो, और वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट वीडियो का, क्योंकि अभी और भी हमने वृंदावन टूर है, दैन उदयपुर सिटी पैलेस है। तो इंतज़ार करिएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग का आने का, एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा।